राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, भारत में मुख्य 3 रूप से रामायण लोकप्रिय हैं। आध्यात्मिक रामायण, जो रामायण का सबसे पुराना संस्करण है, और दूसरी दूसरी रामायण है वाल्मीकि रामायण, और तीसरी रामचरितमानस। रामायण की प्रचलित कथाएं तो सभी जानते हैं, लेकिन रामायण से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प प्रकरण और तथ्य हैं जो एक रहस्य हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। भक्तों, क्या है ये रहस्य? चलिए आज हम आपको बताते हैं। प्यारे भक्तों, भारत में रामायण के अलग अलग संस्करण उपलब्ध हैं और अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद भी किया गया है। इसके अतिरिक्त आसपास के कई देशों में भी रामायण को अलग नजरिए से लिखा गया है, और वहाँ भी यहाँ से थोड़ी अलग ही कहानियाँ प्रचलित हैं। वैसे तो रामायण के सभी पहलुओं से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन रामायण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोग शायद ही जानते हों। प्यारे भक्तों, आज हम आपको रामायण के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। क्या है ये रहस्य? आइए अब विस्तार से हम आपको बताते हैं। भक्तों, सबसे पहला तथ्य, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखा गया था। भक्तों, दूसरा तथ्य ये है, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जो इस प्रकार कहानी है। श्री राम जी के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राम जी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसा मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वशिष्ठी अयोध्या आए थे। राजा को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दे दूंगा। ये सुनकर तो रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को ये बात सुनाई ही नहीं दी और वे अपनी पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे ब्राह्मण इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोध हुए और उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेती में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास आए
और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंगी का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंगी ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने ये यज्ञ करवाया था वह यह स्थान अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर की दूरी पर था और आज भी वहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां बनी हुई हैं। प्यारे भक्तों, तीसरा तथ्य यह है, राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, लेकिन भक्तों क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो शीर छागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। प्यारे भक्तों, चौथा तथ्य इस प्रकार है, सीता स्वयंवर में प्रत्युत भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम सीता का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रचंडा चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि शिव जी के इस धनुष का नाम पिनाक था। भक्तों, पांचवा तथ्य इस प्रकार है, लक्ष्मण को गुदा केस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी नहीं सोते थे। इस कारण उन्हें गुदा केस के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता जी सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। उस समय निद्रा देवी से अनुरोध किए था लक्ष्मण जी ने कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक ना सोएं और अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि प्रभु, यदि कोई आपके बदले 14 वर्ष तक सोए तो मैं आपको ये वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता माता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती ही रहीं। भक्तों, छठा तथ्य इस प्रकार है, उस जंगल का क्या नाम है जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दिनों में रुके थे? प्यारे भक्तों, रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को ये पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई वर्ष वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बनाया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय
यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। छठा तथ्य इस प्रकार है भक्तों, लक्ष्मण रेखा का प्रकरण वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मरीच का रूप ले लेता है और मरने के समय में मरीच राम की आवाज में लक्ष्मण और माता सीता के लिए रोता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण जी से आग्रह करती हैं कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उनके भाई किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। पहले तो लक्ष्मण जी को सीता माता को अकेले वन जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण जी ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता माता से अनुरोध किया कि वह इस रेखा के अंदर ही रहें। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मनोदरी द्वारा किया गया है। भक्तों, आठवां तथ्य इस प्रकार है, रावण एक उत्कृष्ट बीड़ा वादक था, सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में ही वह सभी लोगों से डरते था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज के प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण था? चूंकि रावण एक उत्कृष्ट बीड़ा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण को इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे ये यंत्र बजाना बहुत पसंद था। प्यारे भक्तों, नवा तथ्य इस प्रकार है, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह बहुत पेटू था, यानी अधिक खाना खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था, फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण के सोने की आदत कैसे लगी? एक बार यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर था कि कुंभकर्ण कहीं इंद्र का इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने सरस्वती देवी से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले कुंभकर्ण। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। प्यारे भक्तों, रामायण का 10वां तथ्य इस प्रकार है, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से
लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग अत्यधिक पुरानी है। हाल ही में नासा ने पाक जलमांडू में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। प्यारे भक्तों, रामायण का 11वां तथ्य इस प्रकार है। रावण को पता था कि वह राम के हाथों ही मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिसे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के बदले में बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। ये सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और राम के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। रावण ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा। और यदि राम और लक्ष्मण ये देवता है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। प्यारे भक्तों, रामायण का 12वां तथ्य इस प्रकार है। आखिर क्यों राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया? भक्तों, रामायण में वर्णित है कि श्री राम जी ने न चाहते हुए भी जान से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए और अयोध्या के राजा बन गए थे। तभी एक दिन यम के देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो कोई भी आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद में राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बातें हो रही हैं वो किसी को भी ना अंदर आने दें, अन्यथा उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा पाकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा जी का आगमन होता है, और जब ऋषि दुर्वासा जी ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्हें संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगे। लक्ष्मण जी शीघ्र ही ये निश्चय करके श्री राम जी के पास जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि स्वयं को बलिदान देना ही होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से बचा सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब श्री राम प्रभु दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता देखने को कहा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा
कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है। अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने भगवान राम जी से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग ना करें प्रभु। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। प्यारे भक्तों, रामायण का 13वां तथ्य इस प्रकार है। राम जी ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया। ऐसा माना जाता है कि जब सीता जी ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था तो उसके बाद श्री राम प्रभु ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। प्यारे भक्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी, आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्यारे भक्तों, यदि हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्तजनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार वालों पर यूं ही बना रहे। राम जी की कृपा आपको संसार के सारे दुखों को दूर करने की शक्ति प्रदान करे। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।